फलस्तीन सुना है, कश्मीर सुना है, अच्छा अच्छा, मिनहाज सुनना है, मदरसा सुनना है, सब कुछ सुनाऊंगा। आप जो कहेंगे इंशाल्लाह मैं सुनाऊंगा। बस थोड़ी सी गुजारिश आपकी ये है, आपसे ये है कि आप, मैं जानता हूँ कि हल्की हल्की ठंड है, आप थके हुए हैं, मैं भी थक हुआ हूँ, लेकिन आवाज से आप मिलाएंगे तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि और बेहतर पढ़ सकूं। दायरे में सिमट के आया है, जो लोग किसी जरूरत की वजह से इधर उधर हो रहे हैं उनसे गुजारिश है कि कोई अच्छा सा पड़ोस देख के बैठ जाए, और जब मर्दों को नहीं बैठना है तो फिर पड़ोस क्या देखना है, जहां भी बैठे हैं बैठ जाएं। हाँ, पीछे जो लोग थे वो अगर आगे जगह हो तो वहां बैठ जाएं, कोई दुश्वारी नहीं, लेकिन बैठ जाएं जहां भी है। मैं पढ़ता हूँ, दायरे में सिमट के आया है, हर रवायत से हट के आया है, हर को जरा खबर कर दो। तो अगली सफों में बैठे लोग हैं, इनकी जिम्मेदारियां थोड़ी सी बड़ी हैं। आप अगली सफों के सिपाही हैं, आप साथ देंगे तो सारा और बेहतर जा सकेगा। जो लोग किनारे खड़े हैं गुजारिश है कि अगर किसी वजह से जा रहे हैं तो ठीक है, वरना घर पे जो काम सोच के जा रहे हैं वहां जाने पे खतरे भी हैं। इस वक्त जाकर के सोती हुई शेरनी को जगाने पे मार खाने का भी खतरा है, तो बेहतर होगा कि यहीं बैठे रहे। मुशारा मेरा ख्याल है कि आधे एक घंटे और चलना है, मैं कोशिश करूंगा कि मैं कुछ देर और सुना सकूँ। आप बहुत अच्छा सुना रहे हैं, एक बार ताली बजा करके आप बताएं कि आप सुनने के मूड में हैं। कोशिश करता हूँ भाई साहब के दायरे में सिमट के आया है, हलायत से हट के आया है, आंधियों को जरा खबर कर दो। इस पे मिलने वाली बात बताएगी कि आपके साथ कितनी देर रहना है। आंधियों को जरा खबर कर दो, शेर वापस पलट के आया है, शेर वापस पलट के आया है। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। आपको याद होगा 2-2.5 साल पहले का जुमला की भाइयों बहनों, न खाऊंगा न खाने दूंगा, चौकीदारी करूंगा। चौकीदारी की जा रही थी साहब, लेकिन गजब की चौकीदारी है साहब कि उनके घर के पास से ही बच्चे गायब हो जा रहे हैं, पता नहीं चल रहा है। झारखंड के जामताड़ा में पुलिस के थाने में मिनहाज को मार मार करके मार दिया जा रहा है, हड्डियां जा रही है और चौकीदार चुप है साहब। मैं पढ़ता हूँ एक नज़्म, नई सी नज़्म सुनाता हूँ आपको। ये वाह हरे देश के चौकीदार, वाह हरे देश के चौकीदार, सुने आप सारे लोग, वाह हरे देश के चौकीदार, वाह हरे देश के चौकीदार, तुमसे ज्यादा सरदार था वो पिछला सरदार, वाह हरे देश के चौकीदार, वाह हरे देश के चौकीदार, देश के चौकीदार, वाह हरे देश के चौकीदार। विजय माल्या नाक के नीचे से हो गया फरार, वाह हरे देश के चौकीदार, वाह हरे देश के चौकीदार, देश के चौकीदार, वाह हरे देश के चौकीदार। आप बड़े खतरनाक लोग हैं साहब, आपको जो काम लेना होता है वो ले ही लेते हैं। जी जी जी, हाँ मैं पढ़ दूंगा भाई, वो उसका भी नंबर आएगा ना। अच्छा, कुछ लोग नीचे बैठ के अपने आप जिले इलाही समझते हैं और माइक पर खड़े हुए शख्स को अनारकली, मुझे लगता है कि जिले इलाही हो पूरे का अनारकली को मानना पड़ेगा। इनकी मोहब्बतों को सलाम। ये काट है साहब, जो मुरादाबाद है, ये जिसे मोहब्बतों से सुनने पे
अपने पेज पे लाइक कर दे। और मुरादाबाद तो है ही, मुरादाबाद को मुर्दाबाद करने में जरा सी भी देर नहीं लगती। कब किसका मुर्दाबाद कर दे ये भी भरोसा नहीं। मैं सलाम करूंगा आपकी जिंदा दिली को, आपकी सोच को। आप बहुत प्यारे लोग, मैं पढ़ता हूँ था। अब अगर कुर्सियां इधर से उधर हो गई हो, गुंजाइशें निकल आई हो, एक बार मुशायरा फिर से बन गया हो, तो एक एक शख्स ताली बजा दे, मैं थोड़ी हिम्मत जुटाऊं ताकि पढ़ने की। मैं पढ़ता हूँ था इधर के भी लोग पिछली बार इसी जगह पे मेरा ख्याल मुशायरा हुआ था, और क्या खूबसूरत मुशायरा करवाया आप लोगों ने। सलाम करूंगा, लेकिन इस बार उससे खूबसूरत इंतजाम है, भीड़ भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी है, लेकिन जोश थोड़ा सा कम है। जोश थोड़ा सा वापस लाइए, मैं अपना जोश वापस लाता हूं। पढ़ता हूं साहब। देश के चौकीदार वाह रे देश के चौकीदार, विजय माल्या नाक के नीचे से हो गया फरार। वाह रे देश के चौकीदार, वाह रे देश के चौकीदार। गाइस तो कुछ लोग पूरी खामोश से बैठे हैं, उसका बना देंगे तो थोड़ा अच्छा रहेगा। थोड़ा इधर जो लोग खड़े हैं आप भी शिरकत कर लेना। मैं पढ़ता हूं कि देश चलाना चाय बनाने जैसा काम नहीं है। जुड़े पीछे के भी लोग कि देश चलाना चाय बनाने जैसा काम नहीं है। आसान नहीं है साहब यहां खड़े होकर के इस तरह से बोल देना। किसी Z+ सिक्योरिटी में नहीं चलता हूं साहब, मेरे पीछे कोई बहुत बड़ा अमला नहीं चलता है। मैं बस इतना जानता हूं, जब मैं निकलता हूं तो मैं इतना जानता हूं कि हजारों लाखों करोड़ों लोग हैं, जब नमाजों में उनके हाथ उठते हैं तो उन दुआओं में मेरे लिए भी दुआएं हुआ करती हैं। यही मेरी ताकत है, यही सबसे बड़ा कलेजे का काम करता है। तो थोड़ा सा ये ताकत, ये जोश, ये जज्बा, ये मोहब्बत दिखनी चाहिए। मैं हिम्मत कर रहा हूं कि देश के वाहरे चौकीदार, वाहरे देश के चौकीदार, तुमसे ज्यादा सरदार था वो पिछला सरदार। वाहरे देश के चौकीदार, वाहरे देश के चौकीदार। देश चलाना चाय बनाने जैसा काम नहीं है, नफरत वाली राय बनाने जैसा काम नहीं है। एक किसान ना कर्ज चुकाए तो फांसी का फंदा, एक किसान ना कर्ज चुकाए तो फांसी का फंदा। और मालिया लंदन घूमे बाहर तेरा धंधा, और मालिया लंदन घूमे बाहर तेरा धंधा। महज एक साल में महाराष्ट्र में 3539 किसानों ने खुदकुशी की है। एक साल में 3539 किसानों ने खुदकुशी की है, 2 लाख 4 लाख रुपए का कर्ज ना अदा कर पाने की वजह से। लेकिन कभी आपने सोचा कि दिल्ली से महज 40 किलोमीटर दूर 35,000 करोड़ रुपए की संपत्ति जला के खाक कर देते हैं आंदोलनकारी, साहब चुप रहते हैं। 9,000 करोड़ रुपया लेकर के विजय माल्या उसी एयरपोर्ट से फरार हो जाते हैं जहां सिक्योरिटी इंचार्ज अगर ना चाहे तो आप एक सुई भी लेकर के नहीं जा सकते। वहां इतना मोटा तगड़ा आसामी निकल के चला जाता है। मैं आपकी जनरल नॉलेज बढ़ाऊं दोस्तों, 85,000 करोड़ रुपया इस देश के महज 57 घरानों पर बाकी है बैंकों का। लेकिन हमारा आपका 2 लाख का कर्ज हो तो बैंक जो है नीलामी और वादी करवाने में आगे आगे रहती है। लेकिन RBI और इस देश के फाइनेंस मिनिस्ट्री की यह हिम्मत नहीं है कि उन 57 घरानों के नाम सार्वजनिक कर दें। और बातें कर रहे हैं चौकीदारी की साहब। तमरान हिम्मत करके ये मिसरे पढ़ता हूं साहब कि देश चलाना चाय बनाने जैसा काम नहीं है, नफरत वाली राय बनाने जैसा काम नहीं है। एक किसान ना कर्ज चुकाए तो फांसी का फंदा, और मालिया
लंदन घूमे बाहर तेरा धंधा। राष्ट्रभक्त सब चुप बैठे हैं, अजब दोगलापन है। राष्ट्रभक्त सब चुप बैठे हैं, अजब दोगलापन है। जिसे जेल में होना था वो घूम रहा लंदन है। जिसे जेल में होना था वो घूम रहा लंदन है। जो ये बातें कह दे वो हो जाएगा गद्दार। बाहरे देश के चौकीदार, बाहरे देश के चौकीदार। विजय माल्या नाक के नीचे से हो गया फरार। बाहरे देश के चौकीदार, बाहरे देश के चौकीदार। बहुत शुक्रिया। ये जो छोटे छोटे 10, 12, 13, 14 साल के बच्चे इधर से उधर आ जा रहे हैं, ये साहब कांट के बच्चे हैं मुरादाबाद के। अल्लाह ने अलग ही खूबियां दी हैं। वह कांट का बच्चा स्कूल गया, 1 घंटे बाद उसके मास्टर साहब का फोन उसके अब्बू के पास आया, आपका बच्चा बहुत शैतान है, बहुत तंग करता रहता है। तो बाप ने कहा क्या हो गया? बोले ऐसी पेंटिंग बनाता है कि जिंदा मालूम पड़ती है, ऐसी तस्वीर बनाता है कि जिंदा मालूम पड़ती है। आज इसने जमीन पर 100 का नोट बना दिया, मुझे सही लगा, उठाने में मेरे नाखून टूट गए। तो बाप ने कहा साहब आपके तो सिर्फ नाखून टूटे हैं, मैं तो आईसीयू में एडमिट हूं। तो मास्टर साहब ने कहा अरे ऐसा क्या होगा? बोला कुछ नहीं, कमबख्त ने बिजली के सॉकेट पे कैटरीना कैफ की तस्वीर बनाती थी, चूमने के चक्कर में आईसीयू में चलाया। तो ये साहब कांट है। यहाँ के बच्चों में भी अल्हम्दुलिल्लाह अजीब सा हुनर है। रात के 3 बजे वो इस मुशायरे को अपनी जिंदगी दे रहे हैं। मुझे खुशी है इस बात की कि वो नई नस्ल जो इंटरनेट पे अपना मनोरंजन तलाश करती थी, वो नई नस्ल जो टीवी चैनलों में अपना एंटरटेनमेंट तलाश करती थी, वो मुशायरों की तरफ लौट कर आई है। आज उसके मुशायरों की जो मेमोरी है उसमें 4 से 10 GB मुशायरा हुआ करता है। ये बहुत बड़ा बदलाव है और मैं अपने बड़ों से चाहता हूं कि नई नस्लों के लिए आपकी एक बार तालियां बजें। यकीनन ये बच्चे एक बेहतर सोच की तरफ वापस लौट रहे हैं। मुझे हुक्म है 1-2 नज़्मों के लिए फरमाइशें हैं, मैं उन तक पहुंचूं, लेकिन एक नई नज़्म और मैं आपको सुनाना चाह रहा हूं। लेकिन उससे पहले मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं साहब। दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरा, दिल्ली से महज 40 किलोमीटर वो जगह है साहब जहां मरहूम अखलाक साहब के कातिल की लाश पर तिरंगा डाल करके 3 दिन तक प्रशासन को बंधक बना के रखा जाता है। तिरंगे का सम्मान नहीं हो रहा। इस देश में 2 बार तिरंगे का सबसे बड़ा अपमान हुआ है। एक बार तब जब सुप्रीम कोर्ट से 6 साल के लिए वोट देने के अधिकार से वंचित बाल ठाकरे की लाश पर तिरंगा डाल के जुलूस निकाला गया, वो तिरंगे का बहुत बड़ा अपमान था। दूसरा ये, और बातें राष्ट्रभक्ति की सवाल हमसे कहा जा रहा है कि टिकट पकड़ो और पाकिस्तान चले जाओ। गलतफहमी है साहब आपको। आप बाई डिफॉल्ट हिंदुस्तानी हैं, हम बाई चॉइस हिंदुस्तानी हैं। हमने चुना है हिंदुस्तान को, हम कहीं नहीं छोड़ के जाने वाले। ये मुल्क हमारा है, हमारा है, हमारा है। मैं मिसरे पढ़ता हूं साहब कि अच्छा मुहूर्त है इसी साल चला जाए। मैं हिम्मत कर रहा हूं आप सबकी दुआओं के सदके में। मैं पिछली बार यहां आया था, उसके बाद इस सूबे की सरकार ने सबसे बड़ा अवार्ड महज 29 साल की उम्र में मेरे दामन में डाल दिया। यश भारती जैसा सूबे का सबसे बड़ा अवार्ड आपके इस शायर के दामन में है। ये आपकी दुआओं का सदका है, आपकी दुआओं का असर है। वरना इतनी मेरी उम्र है, उतने साल से लोग दरबारों के चक्कर लगा रहे हैं उस अवार्ड के लिए, लेकिन ये आपकी दुआओं का सदका है कि मुझे हासिल हुआ वो। और मैं पूरी जिम्मेदारी से कहता हूं, जब अवार्ड मिला तो लोगों ने कहा कि इमरान साहब अब तो यश भारती का बोझ है आपके कंधे पे, अब आपका लहजा नरम हो जाएगा, केवल ढीला हो जाएगा। तब मैंने आपकी दुआओं के भरोसे कहा था कि जो कहते हैं इस आंधी में परना तोला जाएगा, जो इस बात पे खुश है हमसे लब ना खुला जाएगा, उनसे कहो हम तूफानों से डरने वाले लोग नहीं, कातिल को मरते दम तक कातिल ही बोला जाएगा, कातिल को मरते दम तक कातिल ही बोला जाएगा। वैसे तमाम शहरों के नाम ये मिसरे करता हूं साहब कि अच्छा मुहूर्त है इस साल
चला जाए, लेकर के तंबू तिरपाल चला जाए, लेकर के तंबू तिरपाल चला जाए। जिसको तिरंगे की अजमत से प्यार नहीं, सुकून दीजिएगा कि दिल में तिरंगे की कितनी मोहब्बत है आपके। जिसको तिरंगे की अजमत से प्यार नहीं, भारत छोड़ के वो नेपाल चला जाए, भारत नेपाल चला जाए। अच्छा मुहूर्त है इसी साल चला जाए। साजिशें तो ऐसी ऐसी हैं कांट वालों कि सोचो तो माथे का पसीना पैर तक आ जाता है। कितनी बड़ी बड़ी साजिशें चल रही हैं। हाथ से जो नाम मंसूब है इमारतों के, स्मारकों के, उनको बदल देने की मुहिम चल रही है। हमारी आपकी यादें मिटाई जा रही हैं, हमारे आपके नामो निशान मिटाए जा रहे हैं। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के नाम पे रोड हुआ करती थी दिल्ली में, बाकायदा रेजोल्यूशन लेकर के वो नाम बदल दिया गया साहब। चुप्पी के अलावा पूरे हिंदुस्तान में कुछ नहीं दिखाई पड़ा। कोई तो बोले, किसी ना किसी को तो बोलना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप चुप रहे, खामोश रहे, तो आने वाली नस्लों को क्या बढ़ाओगे? बोलना तो पड़ेगा साहब। कितनी बेशर्मी की बात है कि देश का एक सांसद राज्यसभा में कहता है कि अकबर अच्छा इंसान नहीं था, अकबर अच्छा शासक नहीं था, उसके नाम पे जो मंसूब है रोड, वो रोड का नाम बदल देना चाहिए। आप हमारे स्मारकों का नाम मिटाना चाहते हैं। आप ये क्यों भूल जा रहे हैं साहब कि अपने बनने के सैकड़ों साल के बाद भी हमारे नाम से मंसूब ये जो इमारतें हैं इस मुल्क की तरक्की में कितना बड़ा सहयोग कर रही हैं। ताजमहल को देखने के लिए हर साल 22.44 करोड़ रुपए का टिकट बिकता है और वो टिकट इस मुल्क की तरक्की में जाता है साहब। आप हमारी इमारतों का नाम बदल देना चाहते हैं। हुमायूं के मकबरे को देखने के लिए 19.24 करोड़ रुपए का टिकट बिकता है साहब हर साल, और वो इस मुल्क की तरक्की में जाता है। कुतुब मीनार को देखने के लिए 14.44 करोड़ रुपए का टिकट बिकता है। हमारी इमारतें अपने बनने के सैकड़ों साल बाद भी इतना राजस्व इस देश को दे रही हैं और आप हमारी इमारतों के नाम बदल देना चाहते हैं। आपकी तालियों का शोर जाए दिल्ली तक साहब। मैं पूरी जिम्मेदारी से बात कहता हूं, और जिन्होंने ये मुहिम शुरू की है, मैं सार्वजनिक मंच से नाम लेता हूं शख्स का। उस शख्स का नाम है सुब्रमण्यम स्वामी। वो कहता है सदन में खड़ा होकर के कि अकबर रोड का नाम बदल दिया जाए। जरा उनकी तारीख उठा के देखिए, उनका नाम है सुब्रमण्यम स्वामी, उनकी बेटी का नाम है सुभाषिनी, दामाद का नाम है नदीम हैदर। बस इतना सा तारुफ है। और इमरान के मिसरे हैं साहब कि अपने सभी प्यादों के नाम बदल डालो, तारीखी यादों के नाम बदल डालो। जरा कभी जोश बच गया हो तो जिन्होंने हाथ नहीं खोला मैं उन्हें भी कसम देता हूं, सच में मैं बहुत थका हूं, गला बहुत खराब है, लेकिन मैं पूरी मेहनत कर रहा हूं। आप जरा सी मेहनत कर देंगे, मुशारा इंशाल्लाह अपनी बुलंदी तक पहुंचेगा। एक एक शख्स को आवाज देता हूं अगले चौथे मिसरे पर, बचा के रखिए। एडवांस पेमेंट मत दीजिए। आप तो जिन विधायक साहब के हैं वो एडवांस कुछ भी नहीं देते हैं, वो जब भी देते हैं बाद में देते हैं। तो थोड़ा सा चौथे मिसरे भी आपकी दुआएं मिले, बचा के रखिएगा तालियों को मेरी हिम्मत के लिए साहब। कि अपने सभी यादों के नाम बदल डालो, तारीखी यादों के नाम बदल डालो। अकबर रोड का नाम बदलने से पहले एक हाथ को कसम है अगले मिसरे पे आए दिल्ली तक, अपने ऐसी कमरे में सोए हुए साहब तक मेरे ये मिसरे कि अपने सभी प्यादों के नाम बदल डालो। अकबर रोड का नाम बदलने से पहले अपने दामादों के नाम बदल डालो, अपने दामादों के नाम बदल डालो। क्या कहेंगे वाह वाह वाह, नाम बदल डालो। क्या फिर से पढ़ दूं? फिर से सुनना चाहूं? अपने सभी प्यादों के नाम
अपने दामादों के नाम बदल डालो, अपने दामादों के नाम बदल डालो। उनका जिक्र आया है तो और याद आ गए मुझे। हमारे देश में बाबा है ना, दुनिया की हर बीमारी के इलाज का दावा करते हैं साहब, लेकिन आज तक अपनी फड़कती हुई आंख नहीं सही कर पाए मुरादाबाद वालों को, नहीं सही कर पाए। मैं नाम नहीं लूंगा, नहीं आप जान जाएंगे कि मैं बाबा रामदेव जी की बात कर रहा हूँ। बड़े आदरणीय इंसान है साहब वो। उन्होंने कहा था काला धन वापस आएगा। पत्रकारों ने इन दिनों बड़ा हल्ला मचाना शुरू किया कि काला धन क्यों नहीं वापस आया। तो मैंने कहा उन्होंने सच में थोड़ी कहा था, कहते हुए आंख बीमारी थी, तो कैसे वापस आ जाएगा। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ। पिछले दिनों उन्होंने हरियाणा के एक प्रोग्राम में कहा कि कानून ने हाथ बांध रखे हैं वरना जय न बोलने वालों की गर्दनें काट दी जाती। हालांकि वो हरियाणा के पीस के एम्बेसडर हैं। पीस का एम्बेसडर कहता है कि कानून ने हाथ बांध रखे हैं वरना जय न बोलने वालों की गर्दनें काट दी जाती। पड़ोस में खड़े हुए उनके पीए ने उनसे कहा कि बाबा अगर गर्दनें काट दी जाएंगी तो जो अपना तेल और शैम्पू का बिजनेस है उसका क्या होगा। बाबा चुप हो गए, बाबा की समझ में बात आ गई। लेकिन मुझे लगा कि देश के 30 करोड़ अवाम की तरफ से जिनको वो कह रहे थे कि गर्दनें काट दी जाती, उनकी तरफ से एक मासूम सा सवाल जरूर उनसे पूछना चाहिए। मैं पूछता हूं और वो सवाल आपको अपना सवाल लगे तो उस सवाल के साथ में अपनी तालियों का शोर शामिल कर दीजिएगा। हरिद्वार बहुत ज्यादा दूर नहीं है, मैंने सुना है। यहाँ से पढ़ता हूं साहब के सबब उठी थी वो ललकार किसकी थी। अमरोहा के हमारे साथी मुन्ना भाई यहाँ बैठे हैं, मुरादाबाद से अहमद भाई हमारे दोस्त बैठे हैं। मैं पढ़ता हूँ उन सबके हवालों से आप तक पहुंचाता हूँ। छप्पन साहब ने भी इस मुशायरे के लिए बहुत मेहनत की है। जब इन्होंने बताया कि मेरा नाम सुलेमान छप्पन है तो मैंने सोचा बड़ा खतरनाक नाम है। अब तक 56 नाम की फिल्म बनी है लेकिन यहाँ तो पूरे सुलेमान 56 है साहब। मैं उनकी भी मेहनत को सलाम करता हूँ, आजम साहब को सलाम करता हूँ, आरिफ भाई और डॉक्टर आसिम साहब को उसी तौर पर। मैं पढ़ता हूँ, सुनेगा कि जुनफरत के सबब उठी थी वो ललकार किसकी थी। सवाल हो तो उसे अपना सवाल बना लीजिएगा। हमारी गर्दने मत काटिए, बस ये बता दीजिए जिसे तुम पहन कर भागे थे वो सलवार किसकी थी। जिसे तुम पहन कर भागे थे वो सलवार किसकी थी। जिसे तुम पहन कर भागे थे वो सलवार किसकी थी। और मुरादाबाद वालों, इमरान बोल रहा है कि तुम्हारे पहले बोला है तुम्हारे बाद बोलेंगे। 22 अक्टूबर को शहीद अशफाक उल्लाह खान की जयंती मनाई है हमने। तब इमरान ये मिसरे पढ़ रहा है साहब। नेपोलियन ने कभी कहा कि एक झूठ तब तक बोला जाए जब तक सच ना मान लिया जाए। यही किया उन्होंने। हमको आपको इतनी बार वतन का गद्दार बताया कि दुनिया ने सच मान लिया। हमारी कुर्बानियां कहां चली गई पता ही नहीं है। इमरान मिसरे पढ़ता है साहब कि तुम्हारे पहले बोला है तुम्हारे बाद बोलेंगे। भगत अशफाक बन करके कभी आजाद बोलेंगे। भगत अशफाक बन करके कभी आजाद बोलेंगे। तुम्हें जय बोलना है मेरे भाई शौक से बोलो। ईमान बोलता है मित्रों में, तुम्हें जय बोलना है मेरे भाई शौक से बोलो। मगर हम जय नहीं बोलेंगे जिंदाबाद बोलेंगे। मगर हम जय नहीं बोलेंगे जिंदाबाद बोलेंगे। और मोहब्बत भाईचारे के दीवाने दिन ही लौटा दो। वो सस्ती दाल सब्जी के
सुहाने दिन ही लौटा दो, वो सस्ती दाल सब्जी के सुहाने दिन ही लौटा दो। ये अच्छे दिन तो अंबानी अडानी को मुबारक हो, ये अच्छे दिन तो अंबानी अडानी को मुबारक हो। हमें ऐसा करो साहब पुराने दिन ही लौटा दो, हमें ऐसा करो साहब पुराने दिन ही लौटा दो। बहुत शुक्रिया। एक और नई सी नज्म सुना के इंशाल्लाह मैं फलस्तीन की नज्म या कश्मीर दोनों नज्में आपको सुनाता हूँ। मैं एक यहाँ मदरसा भी सुना दूंगा। अच्छा, कई लोग ऐसे हैं अल्हम्दुलिल्लाह जिन्हें खून पीने का हुनर आता है साहब, उन्हें ये लग रहा है कि बंदा आज आया है तो 5 रुपए में 50 रुपए का काम ले ही लिया जाए। मैं सलाम करूंगा। और ये कांट है साहब, ये अपने आप में इस हैसियत का कस्बा है, इस हैसियत का शहर है कि जो चाहता है वो करवा लेता है। सलाम है सोच को कांट वालों आपको। और आपने अपनी तारीफ में जरा सी भी ताली नहीं बजाई है, इससे पता लग रहा है कि मैं झूठ बोल रहा था क्या? अच्छा आप बदले, इसका मतलब मैं सही बोल रहा था। मैं पढ़ता हूँ साहब, बहुत अच्छा सुने आप। एक नई नज़्म सुनाता हूँ आपको कि जो कल तक कातिल थे वो कानून के अब रखवाले हैं। अच्छा, ये मेरा दोस्त तो पीछे से सुन रहा है। ये शहर कमाल का है, कोई आगे से सुनता है, कोई पीछे से सुनता है, लेकिन सुन रहा है। कुछ लड़के लेट गए। मैं सोच रहा हूँ विधायक जी जब मुशायरा नहीं कराते तब ये लोग कहाँ सोते होंगे, लेकिन इनके लेटने को भी सलाम के चलिए कम से कम लेट के ही सुन रहे हैं। किसी भी तरह से सुने, हमें तो बात करनी है, हमें तो आपसे गुफ्तगू करनी है, आपको जगाना है। मैं कोशिश कर रहा हूँ। अगर इस जगाने के चक्कर में एक दो मेरे साथी सो भी जाते हैं तो कोई बात नहीं है, मैं उम्मीद करता हूँ थोड़ी देर में जागेंगे। पढ़ता हूँ, सुनेगा कि जो कल तक कातिल थे वो कानून के अब रखवाले हैं। जो कल तक कातिल थे वो कानून के अब रखवाले हैं। और लोगों को लगता है अच्छे दिन आने वाले हैं। जो कल तक कातिल थे वो कानून के अब रखवाले हैं। पहला बंद पढ़ता हूँ बाकिर भाई कि अच्छे दिन तो नहीं मिले, चेहरा मायूस मिला है। लफाजी करने वाला उम्दा जासूस मिला है। लफाजी करने वाला उम्दा जासूस मिला है। दाल की कीमत देखो 200 के उस पार खड़ी है। बहुत हिम्मत की है मैंने इन मिसरों को कहने के लिए साहब। स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज ने एक बात कही कि उस मुल्क में अकाल पड़ता है, प्रलय आती है जहां का हाकिम गलत होता है। मैंने उनके मिसरे को, उनकी बात को इन 4 मिसरों में पिरोया है। मैं पढ़ता हूं साहब कि लफाजी करने वाला उम्दा जासूस मिला है। दाल की कीमत देखो 200 के उस पार खड़ी है। जब से भारत की गद्दी को एक मनहूस मिला है। जब से भारत की गद्दी को एक मनहूस मिला है। भाईजान के जोश के लिए एक बार जोरदार ताली बजानी चाहिए भाई, कमाल है, शुक्रिया। कि अच्छे दिन तो नहीं मिले, चेहरा मायूस मिला है। लफाजी करने वाला उम्दा जासूस मिला है। दाल की कीमत देखो 200 के उस पार खड़ी है। जब से भारत की गद्दी को एक मनहूस मिला है। कितने भोले लोग हैं जो आप भी खुशफहमी पाले हैं। बेचारों को लगता है अच्छे दिन आने वाले हैं। बेचारों को लगता है अच्छे दिन आने वाले
वाले हैं। बड़ी तादाद में पढ़े लिखे जिम्मेदारान बैठे हैं। मैं आखिरी बंद करता हूं इस नज्म का साथ कि अच्छे दिन क्या होते हैं ये अंबानी से पूछो, या 12वीं पास स्मृति ईरानी से पूछो, या 12वीं पास स्मृति ईरानी से पूछो। अच्छे दिन और बुरे दिनों का फर्क जानना हो तो अब सुन के बता दीजिएगा, अच्छे दिन और बुरे दिनों का फर्क जानना हो तो जाओ बेचारे लाल कृष्ण जी अडवाणी से पूछो, जाओ बेचारे लाल कृष्ण जी अडवाणी से पूछो। सबने चुप्पी ओढ़ रखी है, सबकी जुबां पर ताले हैं, बेचारों को लगता है अच्छे दिन आने वाले हैं, बेचारों को लगता है अच्छे दिन आने वाले हैं। बहुत